गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 सॉल्व कराऊंगी और जिसकी डेट 29 सितंबर 2021 रहेगी। और इस वर्कशीट में बच्चों हमने लास्ट वर्कशीट में जो पोएम पढ़ी थी काइट, उसी के बारे में आज कुछ और आगे जानेंगे। थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट। आप सोचो बच्चों उन स्पेशल डेज को जब हम लोग क्या करते हैं, काइट को, पतंग को उड़ाते हैं। आल्सो कलर द काइट गिवन, और साथ ही आपको एक काइट बनानी है और उसमें कलर करने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अब देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त होती है, इस पे कितनी ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती हैं, है ना। उड़ाते हैं ना लोग 15 अगस्त पर। और साथ ही मकर संक्रांति जो कि हमारी 14 जनवरी को होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा पतंग आसमान में उड़ाई जाती हैं। तो बच्चों इसके अलावा भी कोई स्पेशल डे अगर है तो आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ये पैराग्राफ दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। काइट पोएम को हम समझ चुके हैं, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो साथ में इसमें हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं नीचे, तो हमें देखना है और सही ऑप्शन छांट कर लिखना है। देखो सबसे पहले आ जाएगा ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डीप्स एंड डाइव्स। मैंने बताया था आपको कि जब एक नई पतंग होती है तो वह आकाश में चमकती है और गोते खाती है। इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक ए शिप, क्योंकि उसकी जो कंपेयर किया गया है काइट को, वो पानी के जहाज से किया गया है कि जिस तरह से लहरों के बीच में जो जहाज होता है वह इधर उधर मूव करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ता है, उसी तरह से जो काइट होती है वह भी आकाश में कभी ऊपर कभी नीचे हवा के साथ उसकी जो उड़ान होती है कभी ऊपर होती है और कभी नीचे होती है। इसी तरह से वो भी गोते खाती हुई आकाश में ऊपर बढ़ती है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट, क्योंकि जो हवा है वही हेल्प करती है पतंग की मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब ऊंचाई तक आसमान में पतंग को उड़ने में। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड, जब हवा रुक जाती है, थम जाती है, तब वह काइट वहीं पर आराम करती है। यू विंड द स्ट्रिंग of the kite when it slacks, when a new wind blows। ये सब बच्चों हमने पढ़ा था। You unwind it again, the new wind fills the wings of the kite with air। जब नई हवा चलती है तो वह इसके पंखों में हवा भर देती है। एंड इट गोज अप अगेन, और यह दोबारा से ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो न्यू, फिर शिप, फिर हाइट, विंड, स्ट्रिंग, ब्लोज एंड एयर। इस तरह से आप अपना ये पैसेज कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। देखो आगे हमें मैचिंग दिया हुआ है। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट। इसको इससे मैच करोगे, है ना। रेक्टर का मतलब होता है टॉर्न, फटना, इसको इससे करोगे। फ्लैप्स का मतलब होता है फड़फड़ाना, इसको सी से मैच कर दोगे। और स्लैक का मतलब होता है लूज, ढीला पड़ना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मैचिंग कर देना। पिक द एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। जो बच्चों हमने ऊपर पोएम पढ़ी थी, तो आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स होता है जो पोएम के एंड में वर्ड आते हैं, जैसे कि सी, है ना, और इसी की राइम करता हुआ आ गया ट्री। तो देखो इन दोनों की राइम हो रही है, एक जैसी ध्वनि निकल रही है लास्ट में। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना,
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी पानी। तो एक जैसी आवाज़ हो रही है, तो इसी को ही हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो न्यू का यहाँ पर दिया हुआ है राइमिंग वर्ड्स आपकी बुक में ब्लू पोयम में। ब्लोज का दिया गया है गोज, टेल का दिया गया है सेल, एंड सी का दिया गया है ट्री। ठीक है, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। वेयर इज़ द काइट? काइट कहाँ पर है? काइट है बच्चों, हमने कहाँ पर पढ़ा था? काइट, काइट है, द काइट इज इन द स्काई। ठीक है, वेयर डज द वर्ड शोर मीन? द वर्ड शोर मीन, ब्रैकेट में लिख देना, ट्रेवल एंड राइज। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। वेयर डज द काइट सोर हाई? थर्ड देखिए बच्चों, द काइट सोर हाई ड्यू टू, फिर ये लिख देना सारा, द पावर ऑफ द विंड, फुल स्टॉप लगा देना। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है द काइट यहाँ से शोर हाई ड्यू टू द पावर ऑफ द विंड। पतंग ऊपर हवा की पावर की वजह से उड़ती है। वॉट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स? व्हेन द विंड फॉल्स, ठीक है, कोमा लगा देना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बदले। द काइट सिम्स टू रेस्ट, जब हवा रुक जाती है, थम जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि पतंग रेस्ट कर रही है। ब्रैकेट हटा देना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना और उस पूरा का एक सेंटेंस बना देना। फॉल्स के बाद कोमा लगा देना। ठीक है, कैसे लिखोगे? आप लोग लिखोगे व्हेन द विंड फॉल्स, कोमा, the kite seems to rest। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ई देखते हैं। ई में क्या दिया गया है? स्टेट ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। जैसे देखो इन दोनों की राइमिंग बन रही है, तो आपको लिखना है ब्लू न्यू। डिप की बन रही है शिप के साथ, तो लिख देना है डिप सिप। एक जैसी आवाज़ आ रही है ना, ध्वनि आ रही है ना। सेल के लिख देना, सेल की टेल के साथ बन रही है, टेल सेल। इस तरह से बच्चों आप छांट के लिख देना राइमिंग वर्ड्स जितने भी आपको लग रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर बन रहा है टाइट्स राइट्स, इन दोनों की राइमिंग वर्ड बन रही है ना। क्रेस्ट रेस्ट, इन दोनों की बन रही है राइमिंग वर्ड। तो इस तरह से आप छांट कर लिख देंगे। तो आज की आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों थैंक यू।